हमारे पास ये एंजिल नाम का जनरेटर है जिसमें यूरो इंजन है। अच्छा, वाह। पूरे पाकिस्तान में किसी के पास यूरो टेक्नोलॉजी नहीं है जो सिर्फ एडॉप्ट करता है एंजिल वाले। वाह। ये एंजिल का है जिसको 1.5 kVA कहते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट से 1200 वाट का होता है। पुश स्टार्ट होता है, बटन चाबी वाला चक्कर नहीं है, पुश स्टार्ट है। सही। बैटरी इसके साथ होती है, गैस किट इसके साथ होती है। गैस किट की भी लाइफ टाइम वारंटी होती है। क्या पानी की मोटर चलाने के लिए एंजिल का 3 kVA का जनरेटर है। 3 kVA। हाँ, और ये भी नेचुरल गैस है। जबरदस्त। ये चाबी से स्टार्ट होगा। सही। इस इंजन की 1 साल कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट्स की गारंटी, नॉट वारंटी। 3.5 kVA का होता है। ये 3.5 kVA। इस पर आप 1 टन का इन्वर्टर चला सकते हैं। अच्छा। या इन्वर्टर बंद करें तो 2 फ्रिज चला सकते हैं। बेहतरीन। 2 फ्रिज के साथ भी आप 5 पंखे, 10 सेवर, 1 टीवी चलाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए कहाँ से शुरू करेंगे जनरेटर दिखाना, ये सादिक भाई देखिए, आज हमारे पास ये एंजिल नाम का जनरेटर है जिसमें यूरो इंजन है। अच्छा, वाह। पूरे पाकिस्तान में किसी के पास यूरो टेक्नोलॉजी नहीं है जो सिर्फ एडॉप्ट करता है एंजिल वाले। वाह। ये एंजिल का है जिसको 1.5 kVA कहते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट से 1200 वाट का होता है। पुश स्टार्ट होता है, बटन चाबी वाला चक्कर नहीं है, पुश स्टार्ट है। सही। बैटरी इसके साथ होती है, गैस किट इसके साथ होती है। गैस किट की भी लाइफ टाइम वारंटी होती है ये। अच्छा, वाह। हाँ, 100% कॉपर की गारंटी होगी। ये वो फैमिली लेती है जिसे पंखे सेवर चलाने होते हैं। ये एक टाइम पर 5 पंखे, 10 सेवर, 1 टीवी हाँ। की ताकत रखता है ये। आवाज कम होती है क्योंकि कवर्ड साइलेंसर होता है इसका। दूसरों की निस्बत इसकी आवाज कम होती है। और मेन चीज ये है कि इतना बड़ा जनरेटर आप किसी भी ब्रांड पे जाएंगे तो वो नेचुरल गैस नहीं होता, आता पेट्रोल पर है, गैस पर अल्ट्रेशन करते हैं। अच्छा। ये जेन्युइन गैस है। अच्छा, ये है इस पे लिखा हुआ भी है नेचुरल गैस जनरेटर। सही। ये बन के गैस के हिसाब से आता है। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी यही है। जी सादिक भाई, जी जबरदस्त हो गया। अब जैसे ये मैंने फरमाया था, ये 5 पंखे, 10 सेवर, 1 टीवी चलाता है। इसके बाद हम प्राइस भी कोट कर देना आपके, प्राइस भी बताएं सर। ये 1.5 kVA का जो जनरेटर है ये आपको पड़ेगा 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए का पड़ेगा। बॉक्स पैक होगा, फ्रेश दाना होगा। बॉक्स पैक आपके हाथों के आंखों के सामने सील खोली जाएगी इसकी। अब इसके बाद हम जाते हैं, जैसे हम बहुत सी फैमिली आती है कि जिसको फ्रिज या पानी की मोटर चलानी होती है। अब ये फ्रिज या पानी की मोटर चलाने के लिए एंजिल का 3 kVA का जनरेटर है। 3 kVA। हाँ, और ये भी नेचुरल गैस है। जबरदस्त। ये चाबी से स्टार्ट होगा। सही। इस इंजन की 1 साल कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट्स की गारंटी, नॉट वारंटी, गारंटी। और 2 ईयर सर्विस वारंटी का अल्फाज। सर्विस वारंटी 2 ईयर होती है। कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट्स की गारंटी 1 ईयर होती है। 100% कॉपर होता है। VFT मीटर इसमें लगा हुआ है। ये आपको वाट भी बताएगा, फ्रीक्वेंसी भी बताएगा, कितने मिनट कितने सेकंड चल गया, ये टाइम भी आपको बताएगा। जबरदस्त हो गया भाई। इसमें एयर लॉक कैप होता है। अच्छा। अब जैसे अमूमन बहुत से लोग पेट्रोल डालते हैं, गैस पे रनिंग करते हैं। अब तो पेट्रोल जो होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, कम हो जाता है। कितने कस्टमरों की ये कंप्लेन है। तो इसमें आपने अगर एयर लॉक कर दिया तो इसका पेट्रोल भाप बन के उड़ेगा नहीं, जितना छोड़ेंगे उतना ही मिलेगा। जी सर। बैटरी इसमें बड़ी मिलती है। अच्छा, इसमें बड़ी बैटरी साथ होती है, गैस किट साथ होगी। कंप्लीट सामान के साथ ये पड़ता है आपको 120 का, 1,20,000 रुपए में। ठीक हो गया। अब आपने ये देखा, इसका मॉडल नंबर होता है AG 3900। फिर उसके बाद सेकंड पर आप आते हैं AG 4200, AG 4200। ये 3.5 kVA का होता है। ये 3.5 kVA। इस पर आप 1 टन का इन्वर्टर चला सकते हैं। अच्छा। या इन्वर्टर बंद करें तो 2 फ्रिज चला सकते हैं। 2 फ्रिज के साथ भी आप 5 पंखे, 10 सेवर, 1 टीवी चलाएगा ये।
ये गैस पे चलाएंगे तो 3000 वॉट होता है, इसके जनरेटर के ऊपर मेंशन होता है ये। अच्छा 3000 वॉट गैस होता है, 3200 वॉट पेट्रोल होता है। ये भी यूरो 5 सीरीज का इंजन होता है इसमें, और इसकी भी 1 साल कंप्लीट इंजन पार्ट्स की गारंटी होती है। और इसमें इंजन जो होता है वो 210 सीसी का होता है, 210 सीसी का होता है इसमें। अब आपने ये, हाँ जी, हैवी इंजन होता है। अब आपने ये देखा ना 3.5 kVA का, अब इसमें एक और स्पेशल मॉडल आता है जो 4 kVA होता है। 4 kVA का, हाँ। ये वाला, ये हर कंपनी ने मॉडल आ गया, ये मॉडल बनाया ही नहीं है। 3.5 किलोवाट, 3.4 किलोवाट होता है ये। सही। 4 kVA में शुमार होता है, और ये सादा 1 टन का एसी भी चलाएगा। अच्छा, सादा एसी भी चला दे। और आप उसमें 2 फ्रिज चला रहे थे हम, इसमें 1 फ्रिज और एक डीप फ्रीजर भी साथ चला, उसके साथ 5-6 पंखे चलाए, 8-10 सेवर चलाए, एक टीवी चलाए, और एसी भी चला ले। हाँ, जब फ्रिज बंद करेंगे तो आप 1 टन का एसी चला लेंगे। ठीक है। इसमें अब जैसे उसमें इंजन 210 का है, इसमें इंजन है 225 सीसी का। अच्छा, अब बहुत से लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं सादिक भाई, इनकी बॉडी का साइज सेम होता है। हाँ, मैं भी यही देख रहा था, मैं भी आपसे पूछता ये सवाल। अब इनकी बॉडी का साइज तो दोनों का सेम ही लग रहा है। सबके इंजन नंबर में क्यों बता रहा हूँ कि सबके इंजन नंबरों में जी और सीसी में और मोटर में फर्क होता है। सही। अब कभी कोई भी आपसे 4 kVA बोले तो सीधा उसका इंजन नंबर पे देखे, अगर उसमें 210 सीसी का इंजन है तो वो आप समझ जाए 3.5 kVA है और 3 किलोवाट है। 4 kVA वो उसकी मुंह की हद तक का है। सही, वो फिर झूठ बोल रहा है। हाँ, वो झूठ बोल रहा है, ये अल्फाज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको नॉलेज दूंगा। इसमें 225 सीसी का इंजन है। अच्छा। अब उसके बाद एक और बहुत स्पेशल मॉडल आता है ये। इसके प्राइस नहीं बताया, इसके प्राइस सॉरी सादिक भाई, इसके प्राइस है 140 1,40,000 रुपए में। 1 लाख वही वारंटी गारंटी। हाँ, 1 ईयर कंप्लीट इंजन पार्ट्स की गारंटी होती है, और 2 साल सर्विस वारंटी होती है। बड़ी बैटरी साथ है। अब बैटरी की शक्ल आपको देखनी है तो ये बैटरी इसके साथ होती है। अब बहुत से लोग बड़े जनरेटर दिखा रहे हैं, उसमें ये बैटरी है ना, ये सब पे रहा है। अब बहुत से लोग ये वाली साइज की बैटरी लगा के देते हैं। हाँ, इस साइज की बैटरी लगा के देते हैं। अच्छा। तकरीबन ब्रांड के अंदर ये साइज बैटरी तो वो 1 kVA वाले। हाँ जी, आपने सही पिक करा। ये बैटरी होती है चाइना की तरफ से फ्री में आती है, इसलिए आती है, चाइना कहते हैं कि अपना जनरेटर का सेल्फ चेक कर लो, टेस्टिंग हो जाए, टेस्टिंग के लिए आती है। अब पाकिस्तान में आने के बाद लोग क्या करते हैं, यही बैटरी को पिला देते हैं। अब ये जो बैटरी होती है ये 6,000 रुपए की आती है, 6,000 उनकी जेब में जाते हैं। अच्छा, ये बैटरी वो 1 kVA पे भी लग सकती है ना, ये वाली बैटरी सपोर्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए बैटरी का फ्रेम अलग से लगाना पड़ता है, वो बनाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ये बड़ा साइज होता है तो 1 किलोवाट के अंदर नहीं फिट होता, फिर साइड में आपको वेल्डर से अलग से फ्रेम बनवा के लगा सकते हैं, सपोर्ट कर सकती है ये। अब उसके बाद जैसा आपने 4 kVA देखा, जी। अब इसके बाद एक और मॉडल आता है AG 5600, AG 5600 मॉडल नंबर होता है। ये 4.5 किलोवाट है। अच्छा, इसको kVA में 5 kVA कहते हैं। 5 kVA, और ये 1.5 टन का एसी चलाने की ताकत रखता है। जबरदस्त। वरना आप 3 फ्रिज चलाए, 10 पंखे चलाएं, 10 सेवर चलाए, बेहतरीन यार। 1 टन का एसी है इन्वर्टर, तो 1 टन के इन्वर्टर के साथ एक फ्रिज भी चलाए, और साथ में 5-6 पंखे, 8-10 सेवर, एक टीवी चलाए। बेहतरीन। अच्छा, गैस पे भी इतना लोड हम दे सकते हैं, गैस पे अगर चला रहे हो उसको? जी, गैस में 4,000 वोल्ट दे रहा है। अच्छा। ये पेट्रोल पे 4.5 दे रहा है, 4,500 वोल्ट, गैस पे 4,000 वोल्ट। ये सब बातें जनरेटर के ऊपर मेंशन होती है हमारी, मेंशन है भाई, ये सब चीजें जनरेटर के ऊपर मेंशन होती है। और इसमें जो इंजन है, इसमें इंजन 270 का है, 270 सीसी का, 270 सीसी। और इसकी अगर आप वीडियो में अगर फोकस करें तो इसकी जो बैटरी का साइज होता है वो 5 किलोवाट वाली, 6 किलोवाट वाली जनरेटर की मोटर का साइज होता है। वाह भाई, ये देख सकते हैं आप। ये अंदर से बहुत बड़ा है, फ्रेम छोटा बनाया गया है इसमें,
और ये बहुत स्पेशल मॉडल होता है, इसमें आपको और स्पेशल चीज। तो ये साइज में ऐसा लग नहीं रहा कि बड़े जनरेटर जी, ये इतना बड़ा जनरेटर है कि 1.5 टन का एसी चलाएगा। और आपको एक और इसमें खुसूसियात बताते हैं, अब VFT मीटर तो तमाम जनरेटरों में लगा हुआ है, हमारे एंजिल वालों में तमाम में लगा हुआ है, एलो कैप भी तमाम चीजों में। अब ये ब्रेकर है, अच्छा, ये सर्किट ब्रेकर है, तमाम जनरेटर में होता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है। अब इसका ये जो सॉकेट है ना, अब सॉकेट के ऊपर ये छोटा सा आपको एक और ब्रेकर नजर आ रहे हैं। ये हर सॉकेट के ऊपर एक ब्रेकर है, इसका हर सॉकेट के ऊपर। अल्लाह ना करे सॉकेट में शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ब्रेकर फिर मार जाएगा। अच्छा। अगर इस सॉकेट में होता है तो ब्रेकर, और अल्लाह ना करे कहीं मेन लाइन में शॉर्ट सर्किट होता है तो ये मेन ब्रेकर फिर मारेगा, ब्रेकर ठीक हो जाएगा। ये स्पेशल मॉडल है, बनाया है इसको यार, ये तो सही बात है। इलेक्ट्रिक साइड से ये बहुत सेफ है और इंजन साइड से भी बड़ा सेफ है। अब इंजन में क्या होता है, इंजन में कस्टमर के बाद ऑयल जनरेटर चला रहे, ऑयल कम हो जाता है, वो जनरेटर फिर भी चला रहे होते तो इंजन के पार्ट पुर्जे कमजोर पड़ जाते हैं। ये तो है। इसके अंदर ऑयल सेंसर लगा हुआ होता है। अच्छा। अगर इसके इंजन के लेवल से 1 पॉइंट भी कम होगा जो जनरेटर शट डाउन हो जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा। कभी भी एंजिल का जनरेटर शट डाउन हो जाए और स्टार्ट नहीं हो तो सबसे पहले कस्टमर इंजन ऑयल चेक करे। इंजन ऑयल अगर इसका लेवल पे नहीं होगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा, ये नहीं होता। और ये 5 जो केवीए का जनरेटर 4.5 किलोवाट जो बनता है, 4,500 वॉट का जनरेटर, ये 1,80,000 रुपए का है। 180 का 1,80,000 रुपए का होता है। अब ये आपने देखा 4.5 किलोवाट का, इसके बॉडी का साइज भी देखा। अब इसके बाद हम जब मारेंगे, ऑनलाइन आ गई, इसके बाद हम जब मारेंगे AG7600 AG7600 मॉडल नंबर होता है। ये पूरा 5.5 किलोवाट होता है। 5.5 किलोवाट। क्यों? आप किसी भी ब्रांड पे जाएंगे ना सादिक भाई, 5 किलोवाट का आप जनरेटर उठाएंगे, उसमें इंजन होगा 390 सीसी का। अच्छा। 390 सीसी का। एंजिल वाले जो लगाते हैं वो लगाते हैं उसमें 420 सीसी का। ये सब बातें इंजन के ऊपर पंच होती है, मेंशन होती है, पंच होती है इंजन पे। पंचिंग देखा करें, कंपनी का नाम, इंजन का सीसी, इंजन का नंबर, सब चीजें के इंजन के ऊपर पंच होंगी। और इस इंजन की भी 1 ईयर कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट्स की गारंटी होती है। बेहतरीन भाई। और ये 5 किलोवाट, इसको केवीए में 6.5 केवीए कहते हैं। और इस पर आप एक 1.5 टन का इन्वर्टर, एक फ्रिज और साथ में 10 पंखे, 10 सेवर चलाने की ताकत रखता है। ये 6.5 केवीए का जनरेटर है। और इसकी हम प्राइस की बात करते हैं तो ये प्राइस में मिलता है 2,25,000 रुपए का। 2,25,000 रुपए में आपको बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट के साथ। जबरदस्त है। ये बिग इंडस्ट्रियल वो चीज खिलाती है, आपने देखा होगा ये जनरेटर में, तमाम जनरेटर में ये वाले सॉकेट लगे हुए होते हैं, छोटे वाले। ये जनरेटर है 22 एम्पेयर, 22 एम्पेयर का। अच्छा। ये जो सॉकेट है ना, ये होता है 16 एम्पेयर का, ये 16 एम्पेयर है। अब जब हम इससे 22 एम्पेयर का लोड लेते हैं तो अक्सर ये जनरेटर के ये सॉकेट जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं? कि ये एम्पेयर में सॉकेट छोटा होता है, हम लोड ज्यादा ले रहे होते हैं। तो हर ये कंपनी बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट लगाता है। ये है 32 एम्पेयर का। 32 एम्पेयर। ये 32 एम्पेयर का सॉकेट है। जनरेटर 22 एम्पेयर का है, सॉकेट इसका 32 एम्पेयर का है। अब अगर 32 से 22 एम्पेयर का लोड लेते हैं तो ये कभी भी नहीं। और अमूमन कस्टमर की शिकायत होती है कि यार जनरेटर जब चलाते तो फ्लक्चुएशन आती है, डिम 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 कर रही होती है लाइटें। तो ये चीजें इसमें नहीं होगी क्योंकि इसमें सॉकेट इसका बड़ा है। सही। और इसका लोड से बड़ा सॉकेट दिया हुआ है। और जब ये जाके लॉक होता है इसके अंदर, जब जाके लॉक हो जाता है, प्रेस हो जाता है अंदर जाके, तो इसमें फ्लक्चुएशन आने का रेशो 0 होता है। बिल्कुल भाई, रेशो इसमें 0 होता है। अब आपने ये देखा 2,25,000 रुपए का है ये वाला 6 केवीए का। अब इसी के साथ एक और जनरेटर लगा हुआ है जिसका मॉडल नंबर है AG9000। AG9000 जो इसका इंजन
मॉडल है, ये है 6.5 किलोवाट 8 केवीए का जनरेटर। 8 kVA ये 8 केवीए का जनरेटर है। अब उसमें तो हम इन्वर्टर चला रहे थे 1.5 टन का, और इस वाले में जब हम चलाएंगे तो सादा 1.5 टन का स्प्लिट। अगर आप इन्वर्टर चलाएंगे तो इन्वर्टर के साथ 2 फ्रिज साथ चलाएगा। अच्छा। अगर सादा चलाएंगे तो सादे के साथ एक फ्रिज खोले, 10 पंखे खोले, 10 सेवर खोले, 1-2 टीवी भी खोले। बेहतरीन भाई, 8 केवी हो गया। अब हाँ, और इस वाले में भी यही ऑप्शन है। हाँ, आपने 16 एम्पेयर का सॉकेट है, 32 एम्पेयर का सॉकेट है। सही। इसमें ब्रेकर 32 एम्पेयर के ऊपर भी अलग से लगा हुआ है, 16 एम्पेयर के ऊपर भी अलग से ब्रेकर लगा हुआ है। सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा हुआ है। सेफ्टी का ख्याल बहुत करा हुआ है। और 3 ब्रेकर है। किसी भी ब्रांड पे जाए आपको एक ब्रेकर मिलेगा, और इसमें आपको 3 ब्रेकर मिलेंगे। सॉकेट के अपने ब्रेकर है, पूरे पैनल का अपना ब्रेकर आ गया। और ये सबसे मेन चीज जो होता है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस जनरेटर में यूरो 5 सीरीज का इंजन होता है। जो किसी के पास नहीं है, किसी के पास। पूरे पाकिस्तान में आप घूम रहे, किसी के पास यूरो 5 सीरीज की टेक्नोलॉजी सबसे पहले एडॉप्ट करने वाली ही इंजन थी। ये टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम टंकी के ऊपर, इंजन के ऊपर, फ्रेम के ऊपर सब जगह इम्पोज होता है। ये ओरिजिनल की पहचान होती है। इसमें भी आपको बड़ी बैटरी साथ है, गैस के साथ है, ऑयल साथ है, तमाम चीजें साथ है। इसके साथ इसकी भी 1 साल कंप्लीट इंजन पार्ट, 2 ईयर सर्विस वारंटी। ये पड़ता है 255, 2,55,000 रुपए का ये पड़ता है आपको 8 केवीए का जनरेटर। जी सर। फिर उसके अब आपने ये देखा ना, अब इस यहाँ तक आके तमाम कंपनी के जनरेटर स्टॉप हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद नहीं बनते, वो फिर सीधा जब मारते हैं 10 किलोवाट डबल सिलेंडर। इसके बाद एक और मॉडल आता है जो बड़ा स्पेशल, 2 मॉडल बनाते हैं, बड़े स्पेशल बनाते हैं। ये है AG 11,000। इसका मॉडल नंबर है AG 11,000। तो आप वॉट्स पे फोकस करेंगे, ये है 8 किलोवाट। 8 किलोवाट। और इसमें जो इंजन है, इसमें जो इंजन होगा वो 440 का इंजन होता है। 440 का? हाँ, 440 सीसी का इसमें इंजन है। सही। 400। हाँ जी। अब हर बंदा ये देख रहा होता है कि साइज एक है, दिखने में एक जैसा, हर चीज एक जैसी है, तो इंजन नंबर देखे हैं। इंजनों की ताकत ज्यादा होती है। इसमें 440 सीसी का इंजन है। ये आपका अगर आप इन्वर्टर चलाते हैं तो ये 1.5 टन का इन्वर्टर और 1 टन का इन्वर्टर साथ चलाने की ताकत रखता है। जबरदस्त। सारे लोड के साथ। हाँ, फ्रिज वगैरह सब कुछ। ये उसके साथ एक फ्रिज चला लें, 4-5 पंखे, 4-5 सेवर चला लें, लेकिन 2 इन्वर्टर के साथ। 2 इन्वर्टर। हाँ। इसके जो प्राइस पड़ते हैं, ये मिलता है आपको 325 का। 3,25,000 रुपए का है ये 8 किलोवाट का जनरेटर। इसको केवीए में 11 केवीए कहते हैं। बाजार वाले में 11 केवीए यूं नहीं बोल रहा कि ये थोड़ा पराठी अल्फाज से कस्टमर को गुमराह करते हैं। ये 8,000 वॉट से 8,500 वॉट का जनरेटर है। ये वाला AG 11,000 वाला ये 3,25,000 रुपए का आपको पड़ता है। फिर इसके बाद एक और इसका स्पेशल मॉडल आता है जो AG 12,000, AG 12,000 जिसका मॉडल नंबर होता है। अब इसमें आप देखेंगे ये 9 किलोवाट से 9.6 तक होता है। ये 9 से 9.5 किलोवाट का होता है। और इसमें इंजन, इसमें जो मेन चीज जो बार बार मैं आपको इंजन के साइड हवाला दे रहा हूँ, तो इसकी पहचान ही यही है कि इंजन से पता चलता है। इसमें इंजन है 460 का। 460 सीसी का। वाह यार, ये तो इनमें डबल हो गया। हाँ, ये उसमें सब में इंजन नंबर अलग अलग है, इंजन की ताकतें अलग है, इनके इंजन के सीसी अलग है। बेहतरीन यार। अब ये जो 9 किलोवाट का, तब छोटे साइज में 9 किलोवाट बना हुआ है, तो यूं बना हुआ है। इंजन मोटर 9 किलोवाट की है, फ्रेम इसमें छोटा होता है। ये 9 किलोवाट का है। और इसके ऊपर आप 1.5 टन के 2 इन्वर्टर चला लें। अगर आप एक इन्वर्टर चलाते हैं तो उसके साथ एक AC 1.5 टन का चलाए, एक फ्रिज चलाए, एक डीप फ्रीजर चलाए, और
बाकी के पंखे सेवर पूरे घर के चलाए। मतलब ये बहुत अच्छा लोड चला लेगा ये पूरा तकरीबन मेरे हिसाब से तो पूरा घर चलाएगा। सही। हाँ, अगर आप एसी नहीं चलाते तो आप चलाने वाली मोटर, खींचने वाली मोटर, आयरन, ओवन, वॉशिंग मशीन, तमाम चीजें एक साथ डालने। बेहतरीन है भाई, तमाम चीजें इसके साथ एक साथ डालने। ये प्राइस में आपको मिलता है 3,50,000 350 का। 350 का ये पड़ता है। फिर इसके बाद हम जाते हैं अब सादिक भाई, अब जैसे आपने दूसरे मॉडल देखे, ये होते हैं ओपन जनरेटर, इनमें थोड़ी आवाजें होती हैं। अब उसके बाद हम आपको एक और चीज दिखाते हैं, ये एंजिल की साउंडलेस कैनोपी होती है। अच्छा। अब इसमें भी यूरो 5 सीरीज का इंजन है। सही। और इसमें भी, और आपको बहुत अच्छी आप नॉलेज देता हूँ कस्टमरों के लिए भी, आप किसी भी ब्रांड पे जाएं, आपको जो वेंटिलेशन का जो फैन होता है जो उसको ठंडा करता है, ये मेरी उंगली के साइड देखेंगे ना, यहाँ वन साइड एक फैन लगा हुआ है, ये सिर्फ एक ही होता है। सही। अब ये जो एंजल वाले हैं, इसने वेंटिलेशन फैन, इसने एक डोर भी दिया हुआ है नीचे के साइड भी। अब वो वेंटिलेशन एक ऊपर के साइड से भी निकाल रहा है, बैक साइड से, और एक फ्रंट के साइड से भी, नीचे से फ्रंट के साइड से। होने का सवाल ही नहीं है इसमें। इसकी कंटिन्यू वर्किंग बढ़ जाती है। आप जिसमें वन वेंटिलेशन फैन लगा हुआ है, आप उसकी कंटिन्यू वर्किंग ले ले, वो खुद आपको कस्टमर से बोल रहा होगा कि 5 से 6 घंटे चलेगा। आप इसको 8-9 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे से ऊपर आप इसको बहुत इजीली चला सकते हैं। अब ये इसका आवाज बिल्कुल नहीं होती इसमें, ये साउंडलेस होता है। ये हमसे कोई घर में पेशेंट है उसके लिए ले आता है, या ऑफिस वाले हैं, और क्लिनिक वाले हैं, अस्पताल वाले हैं, ये वो लोग लेते हैं, क्योंकि जिनको आवाज का ये आवाज क्योंकि ना होने के बराबर होती है। अगर मैं अभी इसको स्टार्ट करता तो हम उसके बराबर में इसी जगह पे खड़े होकर हम बहुत इजीली बात करेंगे, बात करके और आवाज नहीं आएगी। आवाज क्लियर आएगी। इसमें भी आप ये देखें, बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट लगे हुए हैं, बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट लगे हुए हैं, ऑयल लैम्प लगा हुआ है, और सेफ्टी के लिए इसमें पैनल की सेफ्टी के लिए फ्यूज सिस्टम भी लगा हुआ होता है। ये फ्यूज सिस्टम भी लगा हुआ है, अल्लाह ना करे कुछ शॉर्ट सर्किट होता है पैनल पे तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। 5-10 रुपए का मिलता है ये, 5-10 रुपए में पूरा पैनल आपका सेफ है। इसमें बड़ा ब्रेकर लगा हुआ होता है। सब में आपने छोटे ब्रेकर देखे, इनमें बड़ा ब्रेकर होता है। VFD मीटर इसमें भी लगा हुआ, वोल्ट, फ्रीक्वेंसी, टाइम, तमाम चीजें ये बताएगा। अगर इंजन पे ऑयल कम होगा तो ये रेड कलर की जो बत्ती है जो ऑन हो जाएगी, ये अलर्ट हो जाएगा, ये अलर्ट हो जाएगी, आपको फोन करेगा कि इंजन में ऑयल कम है। इससे आपको ये फायदा है कि आपको बार बार खोल के देखना नहीं पड़ेगा इसमें। और ये 6 किलोवाट 8 kVA की कैनोपी है, AG10000 WSE इसका मॉडल नंबर है। ये तमाम ब्रांड में इस साइज की तो आपको मिलेंगी है। बस पर क्या होगा, वेंटिलेशन फैन डुअल वेंटिलेशन फैन नहीं होगा, और यूरो 5 सीरीज का इंजन नहीं होगा। इसमें इंजन होता है 420 सीसी का, 420 का। अब इसके बाद एक और मॉडल आता है इनका, अभी वो एक और मॉडल है जो मेरे पास डिस्प्ले में नहीं है, उसका मॉडल नंबर होता है AG12000। अच्छा। अब वो 8 किलोवाट की कैनोपी होती है जो 11 kVA में बनती है। अभी जो मेरे पास डिस्प्ले पे अभी मौजूद है हाजिर में, वो है 9 किलोवाट AG14000 WSE। ये 9 किलोवाट होती है, और इसमें इंजन जो होता है 460 का होता है। वो जो 8 वाली मैं बता रहा हूँ जो डिस्प्ले में नहीं है, उसमें इंजन होता है 440 का। अब जैसे हमने ओपन में देखा सबके इंजन नंबर पढ़ के, तो ये कैनोपी भी दिखने में एक जैसी लग रही है, पर इसके भी इंजनों में और मोटरों में हर चीज में फर्क होता है। ये चीज आपको अंदर से देखने को मिलेगी। इसमें भी बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट लगे हुए हैं, और ये 1.5 टन के 2 इन्वर्टर चलाने की ताकत रखता है। अच्छा। वो 6 किलोवाट का जो जनरेटर है वो चलाएगा 1.5 टन का AC, एक फ्रिज, 10 पंखे, 10 सेवर, एक टीवी। अगर हम इसमें 2 1.5 टन के AC चलाते हैं तो ये इतनी ताकत रखता है कि 2 1.5 टन के AC चलाएगा। अगर बहुत से लोग कहते हैं यार हम एक AC चलाएंगे,
तो एक फ्रिज चलाओ, एक डीप फ्रीजर चलाओ, एक वॉशिंग मशीन चलाओ, 10 पंखे चलाओ, 10 सेवर चलाओ, एक टीवी चलाओ, चला लो। सही हो गया। तकरीबन एसी के साथ भी ये पूरा घर का लोड चला देगा ठीक हो अगर गया। एक एसी चलाते हैं तो। सही। और ये जो इसके जो प्राइस है, अब उसके प्राइस है 6 किलोवाट वाली के, ये 3,30,000 330 का है ये। 330। हाँ। और इसके बाद जो बीच में जो मेरे अभी डिस्प्ले पे मौजूद नहीं है, वो पड़ेगा 380 का। वो 8 किलोवाट 11 केवी होगा, AG 12,000 उसका मॉडल नंबर होता है। ठीक है, वो 3,80,000 रुपए का। फिर उसके बाद जब हम जम मारते हैं 9 किलोवाट पे, तो 9 किलोवाट की जो कैनोपी है ये पड़ती है आपको 450 की। 450। हाँ 450 की पड़ती है। 4,50,000 रुपए की ये मेरे पास पड़ती है। और इसी में ये तो आपने गैस पेट्रोल देखा ना। हाँ। अब बहुत से लोग इसमें एक मॉडल एक ऐसा भी आता है जो डीजल होता है। अच्छा। डीजल ऑपरेटिंग होता है। अब ये डीजल, हाँ ये डीजल का है। इसका भी मॉडल नंबर AG 10,000 होता है। 6 किलोवाट पर कितना होता है कि ये बस डीजल होता है। भाई इसके प्राइस बता दें। ये 3,75,000 375 का पड़ता है। और इसके बाद मेरे पास बड़े में भी इंडस्ट्रियल में भी मिल जाते हैं 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट मेरे पास वो इंडस्ट्रियल में भी मिल जाते हैं। भरपूर रेंज आपके पास माशाल्लाह। हाँ अगर हुंडई में भी पूरी रेंज पड़ी हुई है मेरे पास, डाइवो में भी मेरे पास पड़ी हुई है। और वीडियो हमारी वैसे ही लंबी हो गई है, काफी बड़ी हो गई है, तो मजीद वीडियो बड़ी ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं रिजवान भाई। और लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ का एड्रेस गाइड करें, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दें। इंशाल्लाह आप ये एड्रेस की बात करेंगे तो कराची बोल्टन मार्केट की बैक साइड बहुत मशहूर है। यहाँ पर सिंध मदरसतुल इस्लाम और कराची चैम्बर के बिल्कुल अपोजिट है। जावेद एंड सन्स हमारा शॉप का नाम है। यहाँ पर जावेद एंड सन्स। और ये W11 वाला रोड शाहराह लियाकत है। यहाँ से जब हम टावर से वापसी सदर को W11 जाती है, वो ये वही वाला रोड है। बस सिंध मदरसा के बिल्कुल अपोजिट देखेंगे तो हुंडई का साइन बोर्ड लगा हुआ होगा और जावेद एंड सन्स के नाम से। अगर कोई भाई स्क्रीन पे होगा कॉन्टेक्ट नंबर, व्यूअर्स इनका स्क्रीन पे होगा। मैं फिर भी मुंह ज़बानी भी बता देता हूँ, तो वो आपका कर सकते हैं। मुंह ज़बानी भी बता देता हूँ। 0321 922 4290। सेम यही नंबर जैस पर है 0300 922 4290। ये भाई स्क्रीन पे भी चल रहा होगा ये नंबर इंशाल्लाह। ये जो आने में जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो कांटेक्ट भी कर दे। और यही बात, अगर बहुत से लोग हैं ऐसे जो आ नहीं सकते, मेरे कितने कस्टमर ऐसे हैं सादिक भाई जो आ नहीं सकते, तो हमारा ऑनलाइन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। ऑल ओवर पाकिस्तान फ्री डिलीवरी होती है पूरे पाकिस्तान में। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाबा लिपर्ड हो गया, डाइवो, ये बहुत बड़े दो नाम है। इनके थ्रू आपके पूरे पाकिस्तान में जहाँ डिलीवरी बोलेंगे वो मिलेगी। जो टाइम उनका पीरियड होता है कोरियर वालों का वो ऑन कराची हैंड टू हैंड है। ऑन कराची हैंड टू हैंड है। आपने ऑर्डर दिया 1.5 से 2 घंटे में कराची में जहाँ बोलेंगे वहाँ आपको डिलीवरी आपके घर पे मिल जाएगी। ठीक है रिजवान भाई। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। ओके रिजवान भाई, अल्लाह। थैंक यू, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।